नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, होली की मस्ती में डूबा हुआ बिहार और पूरा देश अब धीरे धीरे होली के जो सराबोर वाली होली चलती है बिहार में, उससे धीरे धीरे अब बाहर निकल रहा है। और देखिए, इस होली में पॉलिटिकल ड्रामा भी खूब हुआ है। हालांकि विपक्ष को अगर देखा जाए तो विपक्ष बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनावी वर्ष में आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का अंदाज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास में होली मनाई गई, जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आई, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं उनके घरों से जो तस्वीरें निकल कर आई, वो बहुत कुछ बयां करती है। और सबसे चर्चा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवाज की हो रही है। हालांकि आज सुबह सुबह जो घटनाक्रम हुआ है वो भी चौंकाने वाला है, और उसी पर आज की पूरी खबर है। हमारे साथ फोन लाइन पर बाबा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, जिस प्रकार सुबह सुबह आज पहले तो दो बड़ी यात्राएं बिहार में निकल रही हैं। एक यात्रा कांग्रेस के कन्हैया कुमार की तरफ से, और एक आंदोलन जो है हाको रथम पान है का शुरू हो रहा है आज से बाबा, हेलीकॉप्टर यात्रा। और इन दोनों यात्राओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह कई नेताओं के द्वार घूम जाते हैं मुख्यमंत्री कुमार। आखिर क्या कुछ हो रहा है बाबा? देखिए सागर, कल तो होली का दिन था और कल होली के दिन एक बड़ी घटना बिहार की राजनीति में घटी है। हालांकि एक ऐसा दिन था जिसमें सब लोग अपने अपने स्तर से होली मनाते हैं। कई कई लोग राजधानी छोड़ करके अपने गांव भी जाते हैं। क्योंकि ये परिवार के साथ मनाने वाला त्योहार है, इसलिए लोग परिवार के साथ ही संगी रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो दब करके रह जाती हैं और बाद में पता चलती हैं। ऐसा ही कुछ राजधानी पटना में कल हुआ। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगभग 1 दशक के आसपास हो गए। 1 दशक के बाद उनके आवास पे कल होली का उत्सव मनाया गया और उसमें भारी संख्या में जदयू सहित अन्य लोग भी पहुंचे थे। जी हालांकि जी बहुत बाबा। हद तक मीडिया को वहां एंट्री नहीं थी। लेकिन हम्म। मीडिया मीडिया आप जानते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भी कहीं आग होता है तो धुआं जैसे निकलता है तो मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया को जैसे ही बिल्कुल। सूचना मिली वैसे ही पहुंच गई और अंदर में जो माहौल था वो पूरी तरह से एकदम जदयू टाइप माहौल था। और ऐसा लग हम्म। रहा था कि नीतीश कुमार ने मन ही मन फैसला कर लिया है कि उन्हें अब आगे की राजनीति और रणनीति कैसे करनी है। इसमें सबसे बड़ी बात कि जिस बात की चर्चा हम पिछले साल भर से कर रहे हैं, निशांत को लेकर के, वो लगभग बात सामने नजर आई। और निशांत की एक तरह से समझिए तो ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो बिना किसी जी कल फॉर्मेलिटी के कल हो हाँ। गई। जी कल हुई, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की तस्वीरें नजर आई, हमने खबरें भी की है भारत लाइव पे। जिस तरह की हम्म। तस्वीरें नजर आई उसमें बहुत ही सहज तरीके से निशांत को लगता है कि उनके पार्टी के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि स्वीकार करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका जो है, अलग अलग हालांकि गुट बने बने हुए हैं। कई लोगों का बयान आपने सुना होगा, आप लोग भी कई लोगों से बयान लिए होंगे कि निशांत की एंट्री हो रही है, उस पर क्या लोग कहते हैं। कई लोगों का कहना है ये फैसला निशांत को करना है, ये फैसला नीतीश जी को करना है। कई लोग ये कहते हम्म। हैं कि भाई ये सब बात हवा कहाँ से आप लोग लेके चले आते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद से नीतीश कुमार बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं। तो ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जिस तरह से कल निशांत एक्टिव नजर आए, कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं भी जिसको हमने साझा भी किया है। निशांत बहुत ही सहज थे और सहजता इतनी सहज थी कि वो विजय चौधरी हों या फिर उनके पार्टी के जो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके कंधे पर हाथ रख करके भी बहुत सहज महसूस कर रहे थे। तो वहीं कई ऐसे बहुत। लोग हैं जो लगातार निशान से मिल रहे थे, तस्वीरें साझा कर रहे थे। कई लोगों से जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लॉन्चिंग तो अभी नहीं कुछ हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी लॉन्चिंग हो। ये जी। सारी बातें अपनी जगह पर हैं। कल जिस तरह की बातें नजर आई और जिस तरह आपको याद होगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, आपने भी आज सुबह एक खबर करते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर जब गए थे नीतीश कुमार मिलने के लिए, तो आप वहां मौजूद थे। आपने खबरों में बताया भी था कि किस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता था। बिल्कुल उसी तरह से जो प्रशांत हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र, और निशांत को लेकर के जो हमारे चैनल पर हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ
उन्होंने पंचनामा में जो बातें कही हैं वो बातें अक्षरशः अब धीरे धीरे करके सच होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह की बातें नजर आ रही हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि नीतीश ने तो फैसला कर लिया है और नीतीश को इस पर दबाव भी डाला जा रहा था उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि वो निशांत को लेकर के आए। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, तो पार्टी में कोई भी ऐसा सेकंड लाइन का लीडरशिप नहीं है जिस पर पूरी पार्टी के लोग भरोसा कर सके। यहाँ पार्टी के जी टूटने का नीतीश कुमार द्वारा जो इतने 20-25 सालों में जो एक जनाधार विकसित किया गया है उसके बिखरने का डर था। इन सारे डर को समाप्त करने के लिए निशांत एकमात्र कड़ी थे जिनको लाने की दबाव बनाई जा रही थी। ये बातें अब लगभग पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि निशांत जो है पार्टी का कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। सीधे तौर पे अब इन सारी बातों का फैसला जब नीतीश कुमार कर लिए हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अपने उस जो समाजवादी उनकी पृष्ठभूमि रही है, परिवारवाद से दूर रहने की पृष्ठभूमि रही है, उसको कैसे पाटा जाए ये भी तैयारी शुरू होनी थी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि युवा टीम के द्वारा लगातार निशांत को लेकर के पोस्टर लगाया जा रहा है। आपने भी कई पोस्टरों पर खबरें की हैं, जी कई जी तस्वीरें जी लगी हुई हैं। आज भी आपने एक तस्वीर जो लगी हुई है उनके कार्यालय के बाहर, जेडीयू कार्यालय के बाहर, उस पर आपने की है। जो लगी हुई है वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास के बाहर, उस पर भी आपने खबरें की हैं। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ आती हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो फैसला कर लिया है जो फैसला उनको करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ कीवर्ड होते हैं। आप समझिएगा कि हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना बेसलाइन होता है, चाहे विभिन्न मुद्दों के तय हो, सिर्फ आम जनता के वोट पर ही आधार नहीं होता है। किसी का आधार होता है कि कोई कॉर्पोरेट में अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट अच्छा करता है, कोई बोलता अच्छा है। तो ये सारे लोगों को मिला करके एक पार्टी और एक टीम बनती है। जी जी इन सभी लोगों से नीतीश कुमार जो अपना फैसला है उस फैसले पर मुहर लगाना चाहते हैं कि जिससे कि निशांत की स्वीकार्यता में किस तरह का कोई अड़चन न आए। आपको बता दें कि हम पहले से भी आपके साथ बातचीत के दौरान कहते रहे हैं कि 15 अप्रैल के बाद जदयू का स्वरूप बदलेगा, बिहार की राजनीति बदलेगी और बिहार की राजनीति में एक नया युग का शुरुआत होगा। आपने भी स्पष्ट कहा कि उनकी लॉन्चिंग होने वाली है, दोनों की हो सकता है एक साथ लॉन्चिंग होगी। प्रशांत ने जो बातें कही थी उस बात को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो बातें अक्षरशः सही हो रही हैं। कई वरिष्ठ जी नेताओं से जदयू की हमारी बातचीत हुई थी, आप भी मौजूद थे, उसमें भी सब सच नजर आ रहा है। तो ये सभी कुछ घुमा फिरा करके इस जगह पर आकर के पहुंच रहा है कि आखिरकार होना क्या है। तो होना यह है कि निशांत की लॉन्चिंग ऑफिशियली आप समझ के चलिए कि वो हो चुकी है। लेकिन अब क्या है कि अब अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने वरिष्ठ और अपने कलीग्स के साथ नीतीश कुमार ये तय कराना चाहते हैं, ये स्वीकार कराना चाहते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है निशांत को लेकर के वो सही है या नहीं है। हालांकि किसी को भी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने कह दे कि नहीं आपका फैसला गलत है। लेकिन उन लोगों से हामी भरवाने की एक जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करने के लिए नीतीश कुमार आज सुबह सवेरे निकले थे, क्योंकि वो जानना भी चाहते थे कि जब तस्वीरें बाहर आई हैं, निशांत लोगों के साथ सहजता से मिले हैं, हर कार्यकर्ता के साथ फोटो सेशन हुआ है, तो इन सभी बातों के बाहर आने के बाद जो जदयू के भीतर का और जदयू के जो नीतीश कुमार के कहा जाता है कि पिलर हैं, उनके कोर टीम के जो लोग हैं, उनका मानसिकता क्या है, उनके मन में क्या है, इसी को लेकर के वो वशिष्ठ नारायण सिंह के भी गए थे, विजय चौधरी के पास गए थे, अशोक चौधरी के पास भी गए थे। और कहा जाता है कि वो अपने जो उनके विशेष सलाहकार हैं उनके यहाँ, पीके के यहाँ भी गए हुए थे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं डीके के यहाँ, दीपक कुमार के यहाँ, दीपक कुमार के यहाँ गए थे। ये सभी चीजें साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रवक्ताओं ने जो बयान दिए हैं वो भी बयान इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो विशेष है। और 9 साल के बाद नीतीश कुमार के आवास पे इस तरह का होली मिलन समारोह मनाया जाना, ये कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है। बिहार भर से लोग जुटे हुए थे और सभी को लेकर के एक तरह समझिए तो मुख्य रूप से नीतीश कुमार ने सबकी सहमति ले ली है निशांत की एंट्री पर। निशांत की एंट्री किसी भी वक्त आप देखिएगा कि हो सकती है, बस सिर्फ करना यही है कि उनकी नई टीम कैसे होगी और नई टीम के स्वरूप क्या होंगे, नई टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे। कुछ चेहरे तो अब नजर आ रहे हैं कि निशांत के साथ कौन कौन लोग काम करेंगे, किन लोगों की टीम होगी, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 15 अप्रैल के बाद किसी भी दिन हो सकता है। जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं। बाबा, जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं कल सीएम आवास से, जी उनमें सबसे खास अगर तस्वीर देखी जाए तो वो तस्वीर खूब वायरल हो रही है
इसमें निशांत दोनों वरिष्ठ नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के जी दोनों वरिष्ठ नेताओं के कंधे पर हाथ रखे हुए जी हैं। जी, मैंने एक मैं, तरफ मैंने संजय मैंने झा, इसी बात को रिपीट ही किया था। हाँ, एक तरफ संजय झा है तो दूसरी तरफ विजय चौधरी। जी तो जी, मतलब साफ है कि अब बॉस निशांत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो कहा ना कि अनऑफिशियल लेकिन ऑफिशियल रूप में कल नीतीश कुमार हाँ, ने बिना किसी मीटिंग बुलाए अचानक से होली के हाँ, दिन सबसे स्वीकार हाँ, करा लिया कि हम्म, निशांत ही अगले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। ये बात अब हम्म। लगभग कंफर्म हो चुकी है। और बाबा, जिस प्रकार से वशिष्ठ नारायण के घर पहुंचे थे नीतीश कुमार, तो जी, क्या इसको ऐसे देख सकते हैं कि प्रशांत की भी लॉन्चिंग साथ कराने की तैयारी है? ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। आप समझिएगा कि हम्म, जब नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी में परिवर्तन करेंगे, और प्रशांत ने कहा हम्म, भी था कि वक्त के हिसाब से अपनी जो सोच है, अपनी विचारधारा है, उसे बदलना होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी विचारधारा को थोड़ा-सा मोल्ड ज़रूर किया है, पार्टी और संगठन के हम्म, साथ-साथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और इतने सारे हम्म। लाखों लाख लोगों के जो राजनीतिक जीवन है, उसे सुरक्षित करने के लिए निशांत की लॉन्चिंग ज़रूरी थी, जिसे नीतीश कुमार ने फाइनली एक्सेप्ट किया है। चलिए, तो आपने देखा, ये इंटरनल रिपोर्ट है और इसमें बाबा ने कई चीजों को बताया है। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में चुनावी वर्ष होने के चलते सुगबुगाहट तेज है, हलचल तो तेज है, लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीतिक एंट्री होने पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। देखना होगा इस पर विपक्ष की क्या राय होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।